रवि अब अपने जीवन में पहले से ज्यादा स्थिर था। उसने कर्म योग और संन्यास योग दोनों को समझ लिया था, लेकिन फिर भी कभी कभी मन अशांत हो उठता था। ऑफिस में छोटी सी गलती पर गुस्सा आ जाना या किसी पुराने दोस्त की सफलता देखकर भीतर हल्की ईर्ष्या उठना उसे बेचैन कर देता था। एक शाम वह पार्क में बैठा था। सामने सूरज ढल रहा था और हवा में शांति थी, फिर भी मन में हलचल थी। उसने मन ही मन कहा, मैंने कर्म किया, त्याग सीखा, पर शांति अब भी पूरी क्यों नहीं है। उसी समय उसकी नजर गीता के एक पन्ने पर पड़ी जो उसने अपनी डायरी में रखा था। वहां लिखा था, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत, अर्थात अपने मन को स्वयं अपने द्वारा ही उठाना चाहिए, उसे गिरने मत दो। रवि ने गहरी सांस ली और आंखें बंद की। उसने पहली बार खुद के भीतर देखने की कोशिश की। विचार एक एक कर सामने आते रहे, लेकिन उसने उनसे लड़ाई नहीं की, बस देखता रहा। कुछ मिनट बाद उसने महसूस किया कि मन थोड़ा शांत हो रहा है। अगले दिन से उसने रोज सुबह 10 मिनट का ध्यान शुरू किया। शुरुआत में ध्यान लगाना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे वह अपने विचारों को समझने लगा। एक दिन मीटिंग में एक बड़ी गलती उसकी वजह से हुई और सबने उसे डांटा, लेकिन इस बार उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस मुस्कुराया। उसने मन में कहा, यह भी एक लहर है और लहरें आती जाती हैं। 2 हफ्तों बाद रवि को ऐसा लगा जैसे उसका मन अब उसका दोस्त बन गया है। जो पहले भागता था अब साथ बैठने लगा था। गीता के शब्द उसके भीतर गूंजते थे, योगी वह है जो अपने मन को जीत लेता है। उसने महसूस किया कि ध्यान भागना नहीं है, बल्कि खुद से मिलना है। रवि अब हर सुबह ध्यान करता और रात को सोने से पहले वही पंक्ति दोहराता, जो स्वयं पर विजय पाले वही सच्चा विजेता है। उसकी जिंदगी में अब एक नई ऊर्जा थी। लोग कहते थे रवि बदल गया है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह अब खुद को पहचानने लगा था। उसके भीतर की शांति ने उसे संसार के बीच भी स्थिर बना दिया था। अब वह जान गया था कि सच्चा योग केवल आसन नहीं, बल्कि मन की स्थिरता है। गीता की आवाज अब उसके भीतर गूंजती थी, समत्वम योग उच्यते, अर्थात संतुलन ही योग है। रवि अब समझ चुका था कि जब मन शांत होता है तभी जीवन सुंदर लगता है। कमेंट में लिखे, जय श्री कृष्णा।